हेलो गाइस। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गेश खांडेकर फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एंटीपार्टम हेमोरेज। आज अपन जानेंगे एंटीपार्टम हेमोरेज के बारे में, जो कि अपन ने मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको एंटीपार्टम हेमोरेज। तो आप मुझे कमेंट में बताइए एंटीपार्टम हेमोरेज क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बताइए, उसके आगे का मैं बताऊंगा। जैसे उस दिन अपना खत्म हुआ था कहाँ पर, प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग पर, जो 62% होता है। तो आज बचा था नॉन प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग, जिसे वो कहते हैं वासा प्रीविया। वासा प्रीविया में ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर्ड फॉइटल वेसल। अब फॉइटल वेसल्स क्या है? फॉइटल वेसल्स आर द कंप्रेस्ड ऑफ द ब्लड vessels in the placenta and the umbilical cord, which contains two umbilical arteries and one umbilical vein। ठीक है। फिर रप्चर्ड यूट्रस मतलब थ्री ब्लडी सो। ठीक है। सर्वाइकल एक्टोपी, एक्टोपी पॉलिप और कैंसर और वेजाइनल वेरिकोसिटी, मतलब कहाँ कहाँ से होता है। सर्वाइकल एक्टोपी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है पॉलिप हो सकता है, या कैंसर हो सकता है। ठीक। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड अवॉइड डू वेजाइनल एग्जामिनेशन, यानी जो वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है ना, उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं अपन प्री डिस्क्लोजिंग फैक्टर। इसके प्री डिस्क्लोजिंग फैक्टर क्या होते हैं वो देखेंगे आज अपन। यूट्राइन स्कार इफ fibrous uterine scar due to operation on the upper part of the placenta attached to the lower segment of the uterus। इसका मतलब यदि गर्भाशय के ऊपरी हिस्से और ऑपरेशन के कारण रेशेदार गर्भाशय का निशान है, तो प्लेसेंटा गर्भाशय से निचले हिस्से से जुड़ा रहता है। ठीक है। फिर बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा वेयर प्लेसेंटा कवर्स लार्ज और एंड तो इट ऑल्सो कवर्स लोअर सेगमेंट। ठीक है। जहाँ प्लेसेंटा बड़े क्षेत्र को कवर करता है और वहाँ इसलिए निचले भागों को टाइप डिग्री कहा जाता है। जैसे फर्स्ट डिग्री लो लाइन, जैसे फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? लो लाइन आता है। लो लाइन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे लो लाइन क्या है। ठीक है। ये जैसे यूट्रस हो गया। ठीक है। यूट्रस के इस हिस्से पर प्लेसेंटा सिचुएटेड है, तो इसे लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। यानी प्लेसेंटा का अधिकांश भाग ऊपरी खंड से जुड़ा होता है और केवल निचला किनारा निचले खंडों से इंकरेज, लेकिन औस तक नहीं रहता। ठीक है। फिर इसके बाद है टाइप टू, मतलब टाइप टू मार्जिनल। मार्जिनल मतलब देखिए, देखो अब मार्जिनल का डायग्राम बनाएंगे अपन। ये तो टाइप वन हो गया, ये टाइप टू मार्जिन, ये हो गया। ठीक है। मार्जिनल में मतलब यहाँ। ठीक है, ये प्लेसेंटा हो गया। ठीक। मार्जिनल मतलब द प्लेसेंटा रीचेज द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ऑस बट डू नॉट कवर इट। प्लेसेंटा आंतरिक औस के किनारे तक पहुंचता है, पर इसे कवर नहीं करता। ठीक है। अब इसमें देखेंगे अपन टाइप थ्री। टाइप थ्री मतलब इनकम्प्लीट या और पार्शियल या सेंट्रल। ठीक है। अब टाइप थ्री वाला का डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया जी। ये टाइप थ्री थ्री में ऐसा रहेगा प्लेसेंटा। ठीक है। टाइप थ्री में क्या बोला जा रहा है? द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल और पार्शियली, मतलब कवर तो करता है पर थोड़ा सा भाग इसका छोड़ देता है। प्लेसेंटा और आंतरिक अधिकांश रूप से कवर नहीं करता। ठीक है। फिर टाइप फोर। टाइप फोर में क्या होता है? सेंट्रल या टोटल। टाइप फोर में कैसा होगा? टोटल ही पूरा ऑस बंद कर देंगे। ऑस मतलब कैसा कि जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को पूरा ही बंद कर देंगे। ये हो गया प्लेसेंटा। ठीक है। ये हो गया प्लेसेंट। ठीक है। ये पूरा कवर कर दिया। ठीक है ना, ये इधर ये इधर पूरा कवर कर दिया। जैसे द प्लेसेंटा completely covers the internal os even after it is full dilated। फिर प्लेसेंटा पूरी तरह से फैलने के बाद भी आंतरिक ऑस को पूरी तरह से कवर करता है। ठीक। ये हो गया। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे अपन। क्लिनिकल फीचर्स में वेजाइनल ब्लीडिंग विच में बी पेनलेस, मतलब जो इसको वेजाइनल ब्लीडिंग होंगी पर वो क्या होंगी? बिना दर्द की होंगी। पेनलेस ब्लीडिंग ऑफ्टन एसोसिएटेड विद
प्लेसेंटा प्रीविया वेयर प्लेसेंटा कवर द सर्विस, जब सर्विस को कवर करेगा तो उसको दर्द नहीं होगा। ठीक है, पेनफुल ब्लीडिंग कैन बी साइन द प्लेसेंटा एबॉर्शन एब्रप्शन वेयर द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वाल, जब जैसे मतलब यूट्राइन वाल को छोड़ देता है ना। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रेजेंट स्पेशली विद द प्लेसेंटल एब्रेशन। ठीक है, साइन इसके क्या होंगे, माल प्रेजेंटेशन और फेलियर ऑफ फीटल हेड एंगेजमेंट में बी सीन विद प्लेसेंटा प्रीवी। साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इन सीवियर केसेस ऑफ मदर में शो साइन ऑफ शॉक इंक्लूडिंग डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट रेटेड एंड पेल स्किन, एब्डोमिनल टेंडरनेस बहुत ज्यादा रहेंगी, यूट्राइन इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद अपन जानेंगे ठीक है, अब इसको डायग्नोसिस करने के लिए क्या करेंगे अपन, या तो सोनोग्राफी करवा सकते हैं। ठीक है, सोनोग्राफी में भी पता चल जाएगा, अगर ऐसा लग रहा है तो फिर अपन एमआरआई भी करवा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायग्नोसिस में एब्रप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं इसको, मैनेजमेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फिर मेटरनल स्टेबिलिटी, आईवी फ्लूइड, सीवियरिटी ब्लीडिंग के लिए फ्लूइड वगैरह, मेडिसिन वगैरह आईवी फॉर्म में दिया जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।